हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज तारीख 3 नवंबर, दिन सोमवार। आइए आज की तारीख पर नजर डालते हैं पूरी खबरों पर भाई, पूरी खबरें पर। तो आप इस तरीके से लाइक करें जिस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे लोग करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाएंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, समझ रहे हो? तो भाई चलिए, सोमवार का दिन है, बेहद ही सुहाना दिन। आप लोग सारे लोग 3 नवंबर सोमवार के कार्तिक के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है भाई, देख सकते हो। आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि 2:06, इसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र हो जाएगा 3:05 तक में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो सारे लोग से जो है आज की तारीख पर पूरी खबरें, भारत की खबरें देखेंगे। लाइक थोड़ा सा कर दो, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। देखिए स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है, इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है। और कमेंट करना है वीडियो कैसा लग रहा है, समझ रहे हो? तो और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो भी कर लेंगे। आज का इतिहास में 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे, जिसमें हजारों लोग भाई मारे गए थे। आज के हिस्ट्री में देख सकते हो। और 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 को लाइका नाम के कुत्ते के साथ लॉन्च किया गया था, आज ही के इतिहास में भाई, 3 नवंबर के दिन ही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है 3 नवंबर का। चलिए आगे खबरें देखते हैं। मोकामा दुलार चंद्र मर्डर, आनंद के बाद जन स्वराज कैंडिडेट पीयूष भी होंगे गिरफ्तार, डीजीपी बोले भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर दुलार चंद्र यादव की हत्या के मामले में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के बाद जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी है भाई। देखो ये खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम चेहरा घोषित कराया, पीएम मोदी का राजद पर बहुत बड़ा हमला। यहां देख सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी रैली में राजद पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने कांग्रेस की कनपट्टी पर कांटा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने राजद पर अपहरण, उद्योग चलाने और जंगल राज स्थापित करने का आरोप लगाया। मोदी ने बिहार की जनता से राजद को सत्ता से दूर रखने, विकास से उनकी सरकार का समर्थन करने की अपील की है भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है। और ये कहते हैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूं लेकिन डिग्री नहीं, इनके पास सीएम योगी ने एक बार फिर ली है भाई। देखो गोरखपुर में पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में योगी ने कहा, रवि किशन ने उनको बताया था कि वह एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेते थे भाई। देख सकते हो, बड़ाई कर रहे हैं सीएम योगी, यूपी के मुख्यमंत्री भाई। बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखिए आगे खबरें देखेंगे, थोड़ा सा लाइक करो, हमें हिम्मत बढ़ाओ भाई, आपका हिम्मत ही हमें हिम्मत देता है, समझ रहे हो? देखो अमेरिका ने मुंह फेरा तो भारत ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक, ये देश हुए हैं भारतीय सामान के दीवाने। देख सकते हो भाई, अपडेट है। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को झटका तो लगने की आशंका थी, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और समुद्री उत्पादों पर बहुत बड़ा असर माना जा रहा था। लेकिन आंकड़े दूसरी ओर कहानी कर अमेरिका ने रास्ते बंद किए तो यूएई, वियतनाम और बेल्जियम जैसे देशों ने भारतीय सामान का यहां पर जो है मान बढ़ाया है। और देखो 2 नवंबर को सोने के दामों में आई है भारी गिरावट भाई। जाने दिल्ली समेत बाकी शहरों में क्या रेट है, समझ सकते हो। देखो दाम धड़ाम हो चुका है देश में, सोने चांदी के दाम गिरावट सिलसिला जारी है। और देखिए यहाँ पे बिकवाली रही 24 कैरेट का, अभी देख सकते हो 2620 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, और 22 कैरेट 2400 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट दर्ज की गई है। तो देख सकते हो यहाँ पर वीकली बेसिस पर लगातार दूसरे सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस बार सप्ताह में भी देख सकते हो किस तरीके से 24 कैरेट और 22 कैरेट में। और देखिए 8वें वेतन आयोग में कितना होगा पेंशन, केंद्रीय कर्मचारी समझ कर ले कैलकुलेशन भाई। देखो यहां पर क्या कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन की सिफारिशें लागू की जाती है, और उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए वेतन आयोग सिफारिश की जनवरी 2026 से लागू की जाने की संभावना को बताया जा रहा है। मतलब कि यहां पर उसकी बढ़ाया जाएगा। और देखिए पाकिस्तानी फौजी चौकियां छोड़कर चले जाए नहीं तो टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से जारी किया है ट्रेनिंग का वीडियो भाई। देखो मुनीर को धमकी दी गई है, बहुत बड़ी अपडेट पाकिस्तान से आ रही है। टीटीपी ने लगातार उसके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। टीटीपी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों में जो है सक्रियता मानी जा रही है। पाकिस्तान के अफगान सीमा से लगे इलाकों में टीटीपी लगातार ये कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो यहां पे देख सकते हो एयरफोर्स से मिला है 285 करोड़ का ऑर्डर, 11 महीने में पूरा करना होगा भाई।
डिफेंस कंपनियां यहाँ पर डिफेंस और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को भारतीय वायुसेना ने स्पेशल फोर्सेस के लिए 285.56 करोड़ रुपया का उनको ऑर्डर मिला है। देख सकते हो भाई डिफेंस के लिए। और यहाँ पर पैसा नहीं, काम करने वालों की कमी। नितिन गडकरी बोले मेरे पास 15 लाख करोड़ पड़े हैं, खर्चे नहीं कर पा रहा हूं भाई। देख सकते हो भाई क्या बयान आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कार्यक्रम में कहा कि उनके पास 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन खर्चे वो नहीं कर पा रहे। उन्होंने साफ कहा कि देश में पैसे की नहीं बल्कि काम करने वाले की कमी है। गडकरी का मानना अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लाखों नौकरियां अपने आप पैदा हो जाएंगे भाई। देख सकते हो लाखों नौकरी पैदा हो जाएंगे, लेकिन देंगे नहीं, समझ रहे हो। और देखो अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को है और पीएम मोदी सीएम योगी को सौंपा निमंत्रण पत्र। देख सकते हो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के कारण समूचे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस शताब्दी वर्ष में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुण्यमान के राष्ट्रीय संकल्प की ध्वजारोहण समारोह से होना है, समझ रहे हो। और देखो पुराना बैंक अकाउंट भूल गए हो, चिंता न करें, आरबीआई ने बताया लावारिस पैसा वापस पाने के 3 तरीके। भाई देखो हम लोग कंटिन्यू बैंकिंग के वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे चैनल पर। और देखिए रिजर्व बैंक ने उस जमा राशि को वापस दिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिनका कोई क्लेम नहीं किया गया है, समझ पा रहे हो, जिनका किसी भी तरह का। और इसके लिए देखो कंटिन्यू चैनल पर हम वीडियो भी बना रहे हैं बैंकिंग सेक्टर का, आप लोग जाके देखें। और देखिए केनरा बैंक में जमा करें 1 लाख और पाए 39,750 का फिक्स ब्याज यहाँ पर देख सकते हो। केनरा बैंक 144 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम है। सामान्य नागरिक को सबसे ज्यादा 6.5% मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7% है, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.10% का ब्याज दर। ये तो एफडी है, फिक्स डिपोजिट है भाई, इसमें तो मिलता है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत। लेकिन शेयर मार्केट में भाई आपको नुकसान हो सकता है, आईपीओ में नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो, कोई गारंटी नहीं है, समझ पा रहे हो। आप देखिए देश के वो 10 बैंक है जहां फिक्स डिपॉजिट पर मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। एफडी पर सीनियर सिटीजन को एफडी पर आम से ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिलहाल इनसाइड बैंक में 7.5% फीसदी की दर से सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई और कोटक जैसे बैंक भी आकर्षक रिटर्न ऑफर कर रहे हैं भाई। तो ये आप पर है किस में लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। एफडी जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें मिलता ही है। अब देखिए एसबीआई, बीओआई, पीएनबी समेत इन सरकारी बैंकों में अकाउंट तो जान लीजिए ये खबर बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। यहाँ पर देखिए बैंकिंग सर्विस को बेहतर के लिए सरकार जो है आसान बनाने के लिए सरकार से लगातार कोशिश की जा रही है। खासकर बैंकिंग सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं ताकि लोगों को सेवा आसानी बन सके और आसान हो सके। बैंकिंग सेक्टर को बनाया जाए अच्छे तरीके से, लोग उसको चला सके। और देखिए बौघाट बैंक का एक और डिफॉल्टर गिरफ्तार है, अब तक 4 कर चुके हैं कोर्ट में सलेंडर भाई। देख सकते हो बौघाट बैंक सोलन से 3 करोड़ 49 लाख रुपए का लोन वाली फर्म गारंटर विनोद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करके लिया है, दबोच लिया है। और देखिए यहाँ पर सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सोलन की अदालत ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तार किए गए विनोद कुमार पर आरोप है उन्होंने लोन की राशि। चलिए आगे देखेंगे। आप लोग इससे पहले लाइक कर दो, जैसे लाइक करते हो ना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हिम्मत मिलता है। तो विटामिन देना है, चैनल को कुछ देना है तो लाइक थोड़ा सा करो भाई, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर करेंगे, जरूरी है, ठीक है। देखिए यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा अटैक है और ड्रोन से यहां पर देख सकते हो तू आपसे यूक्रेन ने रविवार रात के रूस के तू आपसे पोर्ट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिससे पोर्ट के तेल टर्मिनल रिफाइनरी भारी नुकसान आई रही है। उधर रूस की एयर डिफेंस यूनिट का दावा, उन्होंने ड्रोन अटैक के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट गिरा दिया है। रूस ने 164 ड्रोन जितने भी यूक्रेन के थे उसको गिरा दिए। और देखो चीन रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात में देगा डील भाई, अमेरिकी चीफ कंपनियों की जांच करेगा बंद भाई। यहां देखते हैं हाल ही में साउथ कोरिया में ट्रंप और सी के बीच जो हुई मीटिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल की उनकी पहली इन पर्सनल मीटिंग थी। दोनों नेताओं ने बढ़ते व्यापार को आपसी मसले सुलझाए गए हैं। जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ को 10% घटा दिया है भाई। तो ये अपडेट है। और देखो चीन पाक प्रेम के बाद अब नया खेल, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज ने भारत को कैसे दिए टेंशन। देखो मालदीव का प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही मुइज ने कई ऐसे कदम उठा लिए जो भारत के लिहाज से बहुत सकारात्मक नहीं कहे जा सकते। मालदीव तुर्की के हथियार डील फिर से भारत की चिंता बढ़ा सकती है भाई। देख सकते हो हथियारों को लेकर के यहाँ पर चिंता जताया जा रहा है। कल शाम को 4410 kg के उपग्रह का प्रक्षेपण
LVM-3 और M5। यहाँ पर इसरो के मुताबिक 4000 किलोग्राम से अधिक वजनी उपग्रह CM-3 के प्रशिक्षण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उपग्रह CMS-3 के कक्षा में स्थापित तो भारत उच्च क्षमता वाले अंतरिक्ष संचार की नई दिशा में मिलेगी। इससे समुद्री क्षेत्रों में डिजिटल कवरेज और संचार सेवाएं और अधिक मजबूत हो पाएगा भाई, जब इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। और देखो ऋषभ पंत का चला है बल्ला, साउथ अफ्रीका पर भारतीय टीम का हल्ला बोल, जीत की राह पर मेजबान भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है खेल समाचार में। पहले क्या हुआ, अनऑफिशियली टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ कर ली। तीसरे दिन ही 275 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत 64 रन बनाकर नवाद लौटे भाई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, देख सकते हो भाई। और देखो T20 वर्ल्ड कप में एक फाइनल में 2 सेमीफाइनल बिना शतक के ठोके हजारों रन केन विल्सियमन का रिकॉर्ड किया जाएगा याद भाई। देख सकते हो केन विल्सियमन क्रिकेट जगत में उनके शांत स्वभाव और बल्लेबाजी के लिए जेंटलमैन कहा जाता है। उन्होंने T20 क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यूजीलैंड के टॉप खिलाड़ी हैं। तो आप लोग सारे लोग भाई थोड़ा सा लाइक करके हमें हिम्मत दिलाओ। आप लोग लाइक करते हो वही विटामिन होता है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे सप्ताह की 5 शानदार भर्ती है। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य में कई विभागों में 18,037 के करीब बहाली है। तो आप लोग अलग अलग विभागों में भर्तियां हैं, जाइए 5 शानदार भर्ती हैं, 18,000 से अधिक पदों पर है। तो आप लोग चेक कर ले, आप लोगों के लिए जो भी है उसमें फॉर्म को आप भर सकते हो भाई, समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर नौकरी बहुत जरूरी है लोगों को करना। और देखो यहाँ पर गूगल की समर 2026 इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू है। PhD वाले छात्र ही कर सकते हैं आवेदन। तो देख सकते हो अगर आपने PhD किया है, गूगल ने समर 2026 के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर PhD इंटर्नशिप के आवेदन शुरू किए। यह 12 से 14 सप्ताह की पेड इंटर्नशिप बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में होगी। उम्मीदवार गूगल कैरियर्स वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो गूगल कैरियर्स का जो वेबसाइट है वहां पे जाना है आपको। और देखो उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों की रफ्तार अब तेज हो चुका है। CM ने बताए आंकड़े, अगले साल 36,000 पद भरना उनका लक्ष्य है भाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 4 साल में 26,000 नौकरियां दी गई और अगले साल तक यह संख्या 36,000 हो जाएगी। उन्होंने राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर निवेश, कानूनी योजनाओं और विकास की उपलब्धियां मानी है। तो ये बहुत बड़ा है। और देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड एक जारी हुआ है एम्स NICT का एम्स दिल्ली में। और ये जनवरी सत्र का राष्ट्रीय महत्व संयुक्त संस्थान प्रवेश परीक्षा होगा। NITC कैट का प्रदेश पत्र जारी किया गया। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र हासिल कर सकते हो भाई। और देखो रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे कनाडा और फिलीपींस, चाइना की आक्रामकता पर लाएंगे लगाम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रहे हैं। कनाडा और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने के लिए एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इस समझौते के तहत दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा को सहयोग को मजबूत करेंगे भाई। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और भाई लाइक थोड़ा सा करके हमें आगे बढ़ाओ। देखो रूस ने लॉन्च की है यहाँ पे पनडुब्बी, पोसाइडन ड्रोन से ही लेस है तक यहाँ पर। तो रूस ने खाबरोक्स नामक नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की जो कि डूम्सडे ड्रोन पोसाइडन से लेस होगी। यह पनडुब्बी रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, वैश्विक जल क्षेत्र में उसकी रणनीतिक शक्ति बढ़ाएगी।